संज्ञाओं को मुख्य रूप से और कुछ शब्दों के अर्थ को। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम यहाँ जानने जा रहे हैं कि राजस्थान, महाराष्ट्र यानी पश्चिमी भारत के किसान के शिकायतों का जो विवरण मिलता है वो मुगल दस्तावेजों से मिलता है, यानी मुगल काल की जो भी फाइलें थी उससे मिलता है। क्या शिकायतें थी किसानों की कि जो मुगल सम्राट जो होते थे या जमींदार जो होते थे वो अवैध मांग करते थे। अवैध मांग मतलब वो वैधानिक रूप से मांग नहीं करते थे। जैसे सबका एक विधि बना हुआ था कितना मांग करना है, लेकिन उससे हटकर भी मांग करते थे, है ना। जैसे अलग अलग चीज़ों के लिए कर निर्धारण था और उतना ही लेना होता था, लेकिन उसके अलावा भी अन्य टाइप के कर लेते थे, तो अवैध मांग करते थे। उसका मतलब किसान लोग विवरण किया है, मतलब बताया है, शिकायत पत्र में दिया है, सम्राट के नाम से शिकायत किया है। मुगल काल के जो किसान थे वो शिकायत आवेदन पत्र के रूप से दिया है, तो उससे पता चलता है। इसके अलावा जमींदार जो होते थे वो कर का ज़्यादा निर्धारण कर देते थे, मतलब एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, 1/2 या 1/3 इस प्रकार होता था, लेकिन ज़्यादा निर्धारण कर देते, उपज से ज़्यादा, तो ज़्यादा कर देना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा निर्धारण कर देते, इसका भी जिक्र किया है। और आपदाओं के दौरान कोई आपदा आ गया, सूखा आ गया, तो उपज नहीं हुआ, उस कंडीशन में कैसे कर चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे। तो आपदाओं के दौरान भी उपज क्या होता है, जब आपदा होता है तो बहुत कम होता है आपदा के समय में उपज कम होता है, तो आपदाओं के समय में भी कर में कोई छूट नहीं दिया जाता था। और जो जमींदार थे वो सैनिकों के द्वारा जबरन कर वसूलने का काम करते थे। जमींदार अपने साथ सैनिक लेते जाते थे जो लठधर होते थे, मतलब लाठी धारण किए होते थे, और जबरन पीट कर किसानों से टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था। तो ये सब शिकायतें की हैं मुगल काल के किसानों ने। और कुछ महिलाओं ने भी शिकायतें की है कि उनके द्वारा, उनके पति द्वारा उनको त्याग कर दिया गया, यानी शक के आधार पर, कि मतलब बेवफाई के शक के आधार पर। तो ये महिलाएं भी शिकायत पत्र किए कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए सरकार के द्वारा, हमारे बच्चे हैं कैसे हम पालन करेंगे, उनके लिए काम करते हैं सरकार के लिए, हम कर चुकाते हैं, लेकिन हमारा पति ने हमें त्याग दिया, तो हमें बदले में क्या चाहिए, कर चाहिए। और जमींदारों के साथ कर संबंधी समझौता नहीं होने पर किसान क्या करते थे, जैसे समझौता नहीं हुआ, ठीक ठाक वार्तालाप नहीं हुआ, कर ज़्यादा मांग कर रहा है जमींदार, और तो बोला ठीक है देंगे, लेकिन जब देने की स्थिति नहीं होता था, किसान जमींदार को कर चुकाने की स्थिति नहीं होता था, तो जानता था कि पिटाई होगा, क्योंकि वो सैनिक लेकर आएगा, पिटेगा। इस कंडीशन में क्या करता था किसान की गांव छोड़कर जंगल भाग जाता था, वहीं शरण ले लेता था। जब आया जमींदार, पता चला, भागो जंगल में जाके छिप जाता था। और उस प्रकार के जंगल जो कर से बचने के लिए शरण देता था, उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग किए थे, मवास, जो आगे देखेंगे, मवास। कृषि के अलावा कौन कौन से कार्य करते थे, हम यहाँ इस चैप्टर में किसानों की से जुड़े तथ्य को देख रहे हैं। तो किसान की समस्याओं को देखें। अब देख रहे हैं कि किसान तो सीजन में, कृषि के सीजन में कृषि करते थे, उसके अलावा भी कार्य करते थे वर्ष भर, जैसे कपड़ों की छपाई करना, कपड़ों की रंगाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, पकाना, खेत के लिए कृषि उपकरण बनाना, जिस खेत में जो भी उपकरण चाहिए, हल, कुदाल, जो भी है उसका निर्माण करना, मरम्मत करना, अगर बिगड़ गया तो मरम्मत करना। इसके अलावा सुनार का कार्य, लोहार का कार्य, बढ़ई का कार्य, ये सब कार्य वर्ष भर क्या करते थे किसान, जो कि पहले भी थोड़ा बहुत जिक्र कर चुके हैं। मिरास वैसे भूमि को कहा जाता था। यहाँ पर हम कुछ टर्मिनोलॉजी से देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। मिरास, जो भूमि खेती योग्य होता था उसे, उन खेतों को मिरास कहा जाता था, मतलब जिसमें खेती किया जा सके उन खेतों को कहा जाता था मिरास। जैसे बहुत सारी जमीन है वो खेती लायक नहीं है, पड़ा रहता है ऐसे ही, क्या उसको मिरास बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। मुगल काल में जो खेती लायक भूमि था उसको बोलेंगे मिरास। यहाँ की महिलाओं ने, मुगल काल की महिलाओं ने भी अपने शिकायत में ये वर्णन किया है, जैसे कुछ प्रतिबंध इस पर लगे थे, काम करने पर रोक लगा था। जैसे पश्चिम बंगाल की महिलाएं जो थी वो जिक्र करती हैं कि राजस्वला के समय उन्हें बगानों में प्रवेश करना, मतलब जाने की अनुमति नहीं थी। तो इसकी भी शिकायत करती हैं कि उस समय मेरा, मतलब जो किसान होते थे पहले उतना आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते थे कि अगर एक दिन काम नहीं करेंगे तो कैसे जीवन बसर चलेगा। तो राजस्वला के समय अगर बगानों में प्रवेश वर्जित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो इस समय में उनको समस्याएं होती थी, काम नहीं करने दिया जाता था, कहीं ना कहीं उसका आर्थिक स्थिति और डगमगाता था। तो इस वजह से भी इन्होंने अपनी समस्याओं का जिक्र किया कि हमें काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए।
और पश्चिम भारत की महिलाएं भी, पश्चिम भारत की महिलाएं बताए कि बगान, पश्चिम भारत की महिलाएं को, पश्चिम बंगाल की महिलाओं को बगान में प्रवेश का वर्जित था, जबकि पश्चिम भारत की महिलाएं राजस्वला के समय कुम्हार की चाक को छूना वर्जित था। पश्चिम भारत की महिलाएं मतलब राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की जो महिलाएं थी उनको कुम्हार की चाक को छूना वर्जित था, मतलब मना था, मतलब मिट्टी के बर्तन निर्माण नहीं कर सकते थे। और यहाँ की महिलाओं की भी ये बात थी कि जो शासक होते थे, जमींदार होते थे, वे इन महिलाओं को जोर देते थे इस बात का कि आप अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। इसके पीछे इनका स्वार्थ होता था कि बच्चे होंगे तो अधिक से अधिक कार्य करेंगे और अधिक से अधिक कर का हम लोग को प्राप्ति होगा, तो इस वजह से प्रोत्साहन करते थे। इस चैप्टर में जंगली शब्द प्रयोग किया गया। जंगली शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो जो जंगली उत्पाद से गुजर बसर करते थे अपना, तो वैसे लोगों के लिए जो जंगली उत्पाद से, जंगल में जो जो उत्पाद हैं, जैसे बहुत सारे उत्पाद होते हैं, शहद हो गया, शहद जो मधुमक्खी वगैरह लगाता है, मोम हो गया, इसके अलावा फल फूल जो हो गया, तो इन सब उत्पादों से बेचकर जो अपना जीवन बसर करते थे उनके लिए, यानी जंगली उत्पाद से गुजारा करने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का प्रयोग किया गया। एक है मवाज शब्द। मवाज शब्द पहले भी जिक्र किए कि जब कर से बचने के लिए लोग या किसान गांव छोड़कर जंगल चले जाते थे, वैसा जंगल जहाँ छुपने का स्थान हो, जहाँ जमींदार खोज ना सके, मतलब कुछ स्पेशल यूनिक टाइप का जंगल होगा, और वैसे जंगल को कहा जाता था मवास। उसके बाद पेशकश। पेशकश क्या था? तो जब सम्राट कभी जंगल की ओर भ्रमण करने का मन किया, तो भ्रमण करने वक्त जो जंगल में व्यक्ति मिलते थे वो राजा को कुछ भेंट देते थे, जैसे हो गया हाथी या जंगली उत्पाद जो हो गया, उसको भेंट देते थे राजा को खुश करने के लिए, तो इसी भेंट को कहा जाता था पेशकश कहा जाता था। अब है पायक। पायक का अर्थ होता है सैनिक या जंगली लोग। तो पायक ये क्या करते थे? जंगली उत्पाद के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे, जैसे शहद, मोम, लाख, फल फूल बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। खिदमत। खिदमत क्या है? तो जमींदार राजा को ढेर सारा कर देता था, ये बात जानते हैं, जमींदार ही कर को जमा करके देने का काम था राजा को। तो जब राजा को कर दे रहा है, राजस्व में कर जमा कर रहा है, तो बदले में राजा को भी कुछ उसके प्रति सिंपैथी आएगा कि हाँ चलो मेरे लिए इतना कर रहा है तो मैं इसके लिए करता हूँ। कभी कभी आर्थिक मुआवजा के रूप में कुछ दे दिया, हाँ तुम ही रखो इतना धन, एक्स्ट्रा जो धन दे दिया। ऐसे तो निर्धारित होता था जमींदार की हाँ किसान से लेगा तो इतना % तुम रखेगा, बाकी हम रखेंगे, लेकिन उसके अलावा जो कुछ सहायता देता था आर्थिक तौर पर और जो सेवा देता था वो हाँ लो तुम्हारे कर वसूली में सुलभता प्रदान हो, इसके लिए लो, हम इतना सैनिक और तुम्हें दे रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं, सेवाएं और मुआवजा था उसको बोलेंगे खिदमत बोलेंगे। सुयरगुल, राजस्व के बदले दिया गया जो अनुदान, जो राशि होता था, जो धन दिया, राजस्व जमा कर रहा है उसके बदले में राजा अगर कुछ दिया, धन दिया, आर्थिक सहायता कुछ किया, तो उसे अनुदान कहते थे। मतलब एक रूप से फ्री में, एक रूप से सरकार ने या राजा ने जो भी राशि मुहैया कराया है उसको बोलेंगे अनुदान। तो ये हम टर्मिनोलॉजी को देखकर कुछ और इसको समझे, ठीक है।